आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के परीक्षण के लिए सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और वो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जल में आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आयनाइज नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसे फिर हमें एक सोडियम निष्कर्ष बनाना पड़ता है। ठीक है, सोडियम निष्कर्ष हम कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हमारा कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन कुछ भी उपस्थित है, ठीक है, इसमें से कुछ भी उपस्थित है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसकी पहचान करने के लिए सोडियम धातु को उच्च ताप पे संगलित करेंगे। जैसे कार्बनिक यौगिक है, उसमें मान लो नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, हमने क्या किया, उच्च ताप पर क्या किया, सोडियम के साथ फ्यूज कर दिया, यानी कि सोडियम के साथ संगलित कर दिया। ठीक है, सोडियम के साथ संगलन किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर यहाँ सोडियम का लवण बन जाएगा। ठीक है, जैसे NaCN बन गया। अब यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, और फिर ये सोडियम को लवण जो है ये जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। फिर आयनाइज हो जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करेंगे, जिससे हमें नाइट्रोजन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम निष्कर्ष हम बेसिकली किस लिए बनाते हैं, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हमारा ये होता है कि जलीय विलयन में आयनित हो जाए, जलीय विलयन में आयनित हो जाए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक आयनित नहीं होता, इसलिए सोडियम निष्कर्ष बना के इसको जलीय विलयन में हम आयनित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कार्बनिक यौगिक में परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। साधारणतः कार्बनिक यौगिक जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आयनाइज नहीं होते हैं। और किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कोई भी मतलब नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी तत्व अगर उपस्थित है, ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए हम सोडियम धातु के साथ संकलित करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर आपको बताया। ठीक है, और फिर संकलित करके वो सोडियम लवण बना लेता है, जैसे यहाँ पर बना लिया, और सोडियम लवण जल में विलीन करने पर आयनित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इस प्रकार जो हमें सोडियम लवण के जलीय विलयन जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, सोडियम लवण के जो जलीय विलयन है उसको हम सोडियम निष्कर्ष या लैसेने विलयन कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि ये वाला पहला स्टेप है हमारा, दूसरा स्टेप ये है हमारा, तीसरा स्टेप हमारा ये है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करा जा रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक में तत्वों परीक्षण के लिए सोडियम निष्कर्ष इसलिए बनाते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध, ठीक है, क्योंकि सहसंयोजक बंध जो होता है, सहसंयोजक बंध से कार्बनिक यौगिक जुड़ा होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जो होता है वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, और कार्बनिक यौगिक जलीय विलयन में आयनित नहीं होता है। लेकिन जब हम सोडियम लवण बना लेते हैं तो वो जल में विलीन होने पर आयनित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो लवण होता है सोडियम का, उससे उसी जलीय विलयन को सोडियम निष्कर्ष कह देते हैं। ठीक है, और आसानी से हम फिर टेस्ट कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।